आदरणीय भाइयों एवं बहनों, बंधु एवं बांधवों, मैं मनोहर प्रकाश राम अपने मनोहर कविताओं से आज जिस कविता को बोलने जा रहा हूँ उस कविता का नाम है नया सवेरा। आशा और विश्वास है आप लोगों को यह कविता अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बटन पर अवश्य बटन दबाएं। नया सवेरा। लोग का नींद टूट रहा था, नया सवेरा आ रहा था। सुदूर धरा पर बिखरा समुद्र काफ़ी गहरा और काफ़ी बड़ा। कितना ही अजीब दास्तान लिए धरती पर थपेड़ा मारते मार्को पोलो को बुलाते। अगर तुझमें सामर्थ्य है तो तुम मुझे पार कर जाओ, धरती पर खोज का विजय पताका फहराओ। सागर तट पर खड़ा मार्को पोलो पहले सागर को निहारा। गहरी सांस ले मार्को साहसी कदमों से सागर का ललकार स्वीकारा। यह यूरोप के धरती से बड़ा ही साहसी वीर था जिसका नाम था मार्को पोलो। फिर गहरा समुद्र में पोलो ने अपना नाव समाया। सागर के ऊंचे लहरों से जूझते पथ सजोते आगे बढ़े और आगे बढ़ते गए। ऊपर था धवल अंबर तो नीचे था गहरा सागर। रास्ता था काफ़ी कठिन पर वो ना हार माने। एक दिन ऐसा भी आया पोलो ने किया सागर पार। बड़ा ही अजीब पथ की दास्तान थी जिसे समझना था कठिन। उस सागर के गहरे थपेड़ों को पोलो ने किया पार। कैस्पियन सागर पीछे छूटा, अब था रेत का अंबार। पथ बाधा बनी खड़ी थी रेत का सैलाब, जिसका दिखता था ना अंत लेकिन जाना था कोसों दूर। कितना ही कठिनाइयाँ सही, भूख और प्यास। ऊंचे रेत के कहीं थे दीवार तो कहीं पत्थरों के खड़ी थी पाषाण। लेकिन इनसे जूझते गए, पथ पर आगे बढ़ते गए। दूर पर्वतों की श्रृंखला राह रोके खड़ी थी दीवार, जिसे हिंदू उस पर्वत कहते थे जिसका दिखता था ना अंत। यह पर्वतों का जब दास्तान धवल अंबर के नीचे फैला था पर्वतों का सैलाब। हाँ, यह था पामीर का गांठ। सबल हृदय से पोलो बढ़ा और हिंदू कुश को किया पार। चलते चलते ना जाने कितने दिन बीते, कितने माह और साल, पर ना सफ़र का अंत दिखा। पथ के बेरहम राहों से आगे बढ़े और बढ़ते गए। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब पामीर की गांठ पीछे छूटी। लेकिन इनसे बाद भी सफ़र का ना अंत हुआ। हर सफ़र के बाद एक नई चुनौती मिल जाती थी। यह भी राह की थी अजब दास्तान। अब वो नई चुनौती थी, वह था धरा पर बिखरा रेगिस्तान। दूर दूर निगाहें फेरी, सिर्फ रेत का था अंबार। दिखाई पड़ता था न हरियाली, सिर्फ कटीला झाड़ी का था अंबार। रास्ता चलना काफ़ी कठिन था, धूल उड़कर मुँह से नाक पर आ जाते थे। तेज चिलचिलाती धूप और गर्म हवा शरीर को छेद देते थे। राह पर पसरा था रेत का सैलाब, कभी रेतीला तूफान। पानी कहीं दिखाई पड़ता न था। कभी कभी पक्षीराज जरूर दिख जाते थे और उनकी कर्कश आवाज़, पर पोलो ना हार माने। राह के रेतों को करते गए पार। यहाँ के लोग थे काफ़ी अजीब, जो लगते थे काबिलों जैसा। भाषा इनका था अजीब, रहन सहन भी था अजीब। इन काबिलों के मन पर पोलो को था ना विश्वास। उनके कई थे दस्यु सरदार जो थे काफ़ी खूंखार, पर पोलो घबराए नहीं। इनसे कहीं दोस्ती तो कहीं समझौता कर आगे बढ़े और बढ़ते गए। वक्त के साया के साथ इतने ही खौफनाक समय बिताए। सरसराती रेतीली हवा और दूर दूर तक पसरा सन्नाटा। राह का रेतीला गुंजर को पार करते आगे बढ़े।
वक्त का आंधी चलता रहा, लोग पीछे छूटता गया। वक्त का कठिन सफ़र कर पोलो हो गया रेगिस्तान पार। रेत के सैलाब पीछे छूटे और हो गए मंगोल पार। अब मिली थी नई मंजिल, वह था प्राचीन देश जिसका नाम था चीन। चीनी शासकों ने पोलो को काफ़ी दिया सम्मान। कुछ वक्त बिताने के बाद सफ़र का दौर आगे बढ़ा। ऐसा लगता था मानो ना होगा सफ़र का अंत। वो फटते भोर का सूरज आती, सफ़र का दौर आगे बढ़ता। दूर फैला था हरियाली, धरती पर स्वर्ग सा लगता था। अब जो धरती था सफ़र का था वह था दक्षिण चीन। कोसों पर्वतों की श्रृंखला फैली थी, घनघोर जंगल और कलकल करती नदियाँ पोलो का कर रही थी स्वागत। मानो धरती पर स्वर्ग बसा हो, ऐसा ही तो प्रकृति था दक्षिण चीन। धीरे धीरे आगे बढ़े और घनघोर जंगलों में समा गए। जंगल इतने घने थे कि देखते ही लगता था डर, फिर भी वे न हार माने आगे बढ़े और बढ़ते गए। कहीं घनघोर जंगलों का जाल तो कहीं अनंत पर्वतों का सैलाब, कहीं मिलते हिंसक जानवर तो कहीं राह रोके खड़ी थी पहाड़। दिन का वह सुखमय बेला, चारों ओर बिखरा हरियाली, तो रात का वह सुनापन जो देता था डरावनी खामोशी। कभी कभी गहरी रात्रि को चीरती आ जाती थी जानवरों की आवाज़, तो कभी कभी तरह तरह के पक्षी की आवाज़। ऐसा ही वह समय था बिरवान, जो चलते गया। पोलो अपने देश से था काफ़ी दूर, फिर भी साथियों में था काफ़ी उत्साह। कब वह दुनिया का चक्कर पूरा करेंगे, लेकिन सफ़र तो सफ़र होता है। घने जंगलों का सैलाब पीछे छूटा। अब वह पहुँचे घड़ियालों के बीच। बड़ा ही खौफनाक मंजर था, पल पल जान हथेली में थी, लेकिन वह न हौसला हारे, आगे बढ़े और बढ़ते गए। देखते देखते बर्मा थाईलैंड पहुँचे, तो कहीं घनघोर जंगलों का सैलाब को पार कर, तो कहीं मगरों के टापू को पार कर। लेकिन अब जो नई चुनौती थी, सागर बाधा बनी खड़ी थी। सागर जब तक पार न करते, अधूरा सफर ही छोड़ देते। पोलो ने ली गहरी सांस, फिर ठाने सागर पार जाने। बड़ा ही अजीब चुनौती था। प्रकृति की एक कठिनाई पार हो जाती तो दूसरा सामने आ जाती। पोलो में घबराहट न थी, वो सागर पार जाने को ठाने, लेकिन कुदरत की शक्ति बाधा बनी। जो सागर व तूफान से हुआ आसान, गहरा हिंद महासागर दिया चुनौती। पोलो तुम समुद्र पार हो जाओ। एक भारी समुद्री झंझाहट और पोलो की जान जाते बची, लेकिन पोलो था काफ़ी धीर, वह होता था ना धीर। जैसा सागर बनी थी चुनौती, पोलो ने उसे सहर्ष स्वीकारा। पोलो सागर पार जाने को था आतुर और सागर पर अपनी नाव उतारी। सागर हिलोर मार रहा था, नाव आगे चल रहा था, कहीं रुकते कहीं चलते, वो राह पर आगे बढ़ते गए। दूर सागर फैला था नीला, तो धवल आसमान भी नीला। कभी काली मेघों के अंबार पार कर, तो कभी घनघोर बारिश को पार कर। प्रकृति की रंग कभी सुहावना तो कभी डरावना। देखते देखते आगे बढ़े और बढ़ते चले गए। सुबह की वह अलबेला धूप, क्षितिज पर सूरज उगता अपने सतरंगी धूप बिखेरता। वह शाम का सुहावना मौसम, दूर कहीं दिखाई देती टापुओं की श्रृंखला, तो कहीं कलरव करती समुद्री चिड़ियाँ। देखो प्रकृति का यह खेल निराला, कभी सागर मौत बनकर आती तो कभी स्वर का एहसास कराती। सब कुछ देखते पोलो आगे बढ़े। पोलो मंजिल ढूंढ रहे थे और समय का मंजिल भी उन्हें ढूंढ रहा था। देखते देखते सुबह हुआ। दूर क्षितिज के नीचे फैला था विशाल वैभवशाली प्राचीन सभ्यता संस्कृति का देश, जो था हिंदुस्तान। पोलो भव विभोर हुआ। हिंदुस्तान विजयनगर के राजाओं से
हुआ उनका मुलाकात। यहाँ मिला काफ़ी सम्मान। कुछ दिन ठहरने के बाद पोलो चले सागर की राह। पथ का मंजिल था अभी भी काफ़ी दूर, यूरोप का धरती था काफ़ी दूर। राह की कठिनाइयों से चलते आगे बढ़ते कितना ही अनमोल समय था जो पल पल बीत रहा था। इसके बाद था स्वर्ग सा टापू जिसे कहते थे श्रीलंका। कुछ दिन रुकने के बाद राजा से विदाई ली। फिर एक दिन ऐसा भी आया, वह था पश्चिम एशिया। हाँ, यही जगह था जिसने कई सभ्यताओं को जन्म दिया था। बहुत ही सुहावना जगह था जो देखते ही बनता था। वहाँ व्यापारियों की थी भरमार, बुलंद और आकर्षक भवन। इस सुंदर जगह को देख पोलो का जी भर आया। फिर भी वह ना यात्रा रोके, आगे बढ़े और बढ़ते गए। समय ने अंगड़ाई ली, सबके मन में थी जिज्ञासा। अब पहुँचे वे अपने देश। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, यात्रा के 20 वर्ष बीत गए थे। ऐसा लगता था मानो उसे अपना पराया भी ना पहचाने। दूर फैला था रेगिस्तान, भूमि कर रहा था अभी इंतजार। पर अब वो पल दूर न था जब पोलो का सफ़र होना था पूरा। पथ का सफ़र पूरा होने को था, समय का पुकार पूरा होने को था। धीरे धीरे यात्रा करते आगे बढ़ते एक दिन ऐसा भी आया जब उसका आशा पूरा हुआ। हाँ, वह यही कैस्पियन सागर था जिसे यात्रा आरंभ हुआ था। वो सागर ही कर रहा था पोलो का इंतजार। क्षितिज पर सूरज उग रहा था, यूरोप का धरती पोलो को बुला रहा था। समय का अलबेला पंख लिए अंगड़ाई पोलो ने कैस्पियन सागर में नाव समाए। दूर सागर से यूरोप का धरती पर सूर्य गगन से अपनी लालिमा बिखेर रहा था। यूरोप का साहसिक नाविक सफ़र को अब पूरा किया। यह एक साधारण सफ़र न था, यह एक इतिहास था जो आगे आने वाले नाविकों का रास्ता खोला। यह समय रूपी यात्रा का पुकार था जो बन गया एक नया इतिहास। हाँ, समय तो समय होता है, जो समय का था पुकार। जिस पुकार को पोलो ने किया पार। इतिहास तो इतिहास होता है, शायद ही इंतजार किसी का करता है। वक्त के पन्नों पर पोलो ने समय का पुकार लिख दिया। हाँ, पोलो भी महान थे, इसे इतिहास के पन्नों में अमिट इतिहास लिख दिया, जिसे कहते हैं समय का पुकार। हाँ, नया सवेरा का इतिहास।